यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को जिस बात का डर था, आखिरकार रूस की तरफ से वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 36 घंटों तक सीज़फायर के ऐलान के बावजूद रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला करना जारी रखा। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन पर 36 घंटों तक युद्ध विराम की घोषणा की थी। राष्ट्रपति पुतिन के इस ऐलान को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले ही उनकी एक चाल बताया था और अब रूस के सैनिकों ने खुद राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा को नजरअंदाज कर दिया है और पूर्वी यूक्रेन के कई क्षेत्रों में लगातार हमला करना जारी रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पहले इस बात का दावा किया था कि राष्ट्रपति पुतिन की ये सोची समझी साजिश है और युद्ध विराम की घोषणा उनकी एक चाल है, जिससे युद्ध के बीच कुछ समय वो आराम कर दोबारा युद्ध के लिए शक्ति जुटा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन अब पूर्वी डोनबास क्षेत्र में यूक्रेन के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्रिसमस को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने हथियारों की सप्लाई को यूक्रेन के अधिकतर हिस्सों तक पहुँचाना चाहते हैं। अमेरिका ने पुतिन के फैसले पर पहले जताई थी आशंका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन के युद्ध विराम वाले ऐलान पर आशंका जताई थी और कहा कि पुतिन तो क्रिसमस और नए साल पर भी अस्पतालों, नर्सरी और चर्च पर हमला करने के लिए तैयार थे। मुझे लगता है कि पुतिन कुछ समय आराम कर खुद को राहत की सांस देना चाहते हैं, इसीलिए युद्ध को रोकने की बात कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का भरोसा करने से इनकार। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि अमेरिका को रूस के इस ऐलान के इरादों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये रूस की योजना या उसके रुख में बदलाव का कोई संकेत नहीं देता। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि ये रूसी सैनिकों को फिर से संगठित होने के लिए वक्त देने का एक बहाना हो सकता है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1 साल से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सेना युद्ध के मैदान में लगातार एक दूसरे पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। युद्ध से अब तक दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। इसका असर दुनिया के और भी कई देशों पर देखा जा रहा है। भारत ने कई बार दोनों देशों से युद्ध को खत्म करने की अपील की। इसके बावजूद यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद मिलने के कारण वो लगातार युद्ध क्षेत्र में डटा हुआ है। दुनिया के कई और देशों ने भी दोनों देशों से युद्ध खत्म करने का अनुरोध किया। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।